हेलो फ्रेंड्स, LGR स्टडी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो सीरीज में हम आप लोगों को 12th बोर्ड एग्जाम के बेहतर तैयारी के लिए समाज शास्त्र के 500 अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न का तैयारी करवाने वाले हैं। और अगर आप इस सीरीज के सभी प्रश्न का तैयारी कर लेते हैं तो मैं आपको 100% गारंटी देती हूँ कि एग्जाम में आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोग इस सभी प्रश्न का तैयारी जरूर करेंगे। और आप लोग को बता दें कि यह इस वीडियो सीरीज का 21 नंबर वीडियो है। इससे पहले हम 20 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और दोस्तों, आप लोग को बता दें कि जितने भी लोग LGR स्टडी ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं तो ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए और टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला महत्वपूर्ण प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, वैश्वीकरण का संबंध है। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि वैश्वीकरण का संबंध किससे है? बाजार की खोज, बहुराष्ट्रीय विनिवेश, प्रौद्योगिक और इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क, या इनमें से सभी से। दोस्तों, आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि वैश्वीकरण का संबंध इनमें से सभी से है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 2 नंबर प्रश्न है, भारत के सामान्य ग्रामीणों में जनसंचार के किस साधन का प्रचलन सबसे अधिक है? समाचार पत्र, चलचित्र, टेलीविजन या रेडियो। दोस्तों, आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि भारत के सामान्य ग्रामीणों में जनसंचार के रेडियो साधन का प्रचलन सबसे अधिक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 3 नंबर प्रश्न है, भूमंडलीकरण का संबंध है। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि भूमंडलीकरण का संबंध किससे है? उदारीकरण से, निजीकरण से, एवं भी दोनों से, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि उदारीकरण एवं निजीकरण से भूमंडलीकरण का संबंध है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 4 नंबर प्रश्न है, जनसंचार की विशेषता है। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि जनसंचार की क्या विशेषता है? इसकी प्रकृति संगठित होती है, यह एक प्रक्रिया है, सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तन का साधन है, या उपयुक्त सभी। दोस्तों, आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि उपयुक्त सभी जनसंचार की विशेषता है। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 5 नंबर प्रश्न है, भूमंडलीकरण की विशेषता है। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि भूमंडलीकरण की क्या विशेषता है? सार्वभौमिकता, एकीकरण, सजातीयता, या उपयुक्त सभी। दोस्तों, आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि भूमंडलीकरण की विशेषता है सार्वभौमिकता। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 6 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन वैश्वीकरण के प्रमुख प्रेरक है? इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन वैश्वीकरण के प्रमुख प्रेरक हैं? बाजार की खोज, बहुराष्ट्रीय विनिवेश, प्रौद्योगिक, इलेक्ट्रॉनिक एवं कंप्यूटर, या उपयुक्त सभी। दोस्तों, आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि उपयुक्त सभी वैश्वीकरण के प्रमुख प्रेरक हैं। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 7 नंबर प्रश्न है, पुस्तक छापने का काम सबसे पहले किस महादेश से शुरू हुआ? यूरोप, एशिया, अफ्रीका, या अमेरिका। दोस्तों, आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि पुस्तक छापने का काम सबसे पहले एशिया महादेश से शुरू हुआ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 8 नंबर प्रश्न है, रेडियो का एक मनोरंजन चैनल विविध भारती किस वर्ष आकाशवाणी में शामिल किया गया? इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि रेडियो का एक मनोरंजक चैनल विविध भारती किस वर्ष आकाशवाणी में शामिल किया गया? 1950, 1953, 1957, या 1960। दोस्तों, आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि रेडियो का एक मनोरंजन चैनल विविध भारती सन 1957 के वर्ष में आकाशवाणी में शामिल किया गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 9 नंबर प्रश्न है, जनसंचार का निम्न में से कौन प्रकार है?
इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि जनसंचार का निम्न में से कौन प्रकार है? प्रौद्योगिक विकास, वैज्ञानिक विकास, नीति निर्माण या मनोवृत्ति में परिवर्तन लाना। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पर जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि मनोवृत्ति में परिवर्तन लाना यह जनसंचार का प्रकार है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 10 नंबर प्रश्न है, विश्व की अर्थव्यवस्था में एकीकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि विश्व की अर्थव्यवस्था में एकीकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? नगरीकरण, सांस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण या भूमंडलीकरण। यहाँ पे जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि विश्व की अर्थव्यवस्था में एकीकरण की प्रक्रिया को भूमंडलीकरण कहते हैं। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 11 नंबर प्रश्न है, भारत में किस उद्योग में ज़्यादा बाल मजदूर का इस्तेमाल किया जाता है? दरी उद्योग, कपड़ा उद्योग, बीड़ी उद्योग या उपयुक्त सभी। दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि भारत में कपड़ा उद्योग में ज़्यादा बाल मजदूर का इस्तेमाल किया जाता है। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 12 नंबर प्रश्न है, किस हिंदू धर्म ग्रंथ में यह वर्णित है कि स्त्रियों का अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है? इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि किस हिंदू धर्म ग्रंथ में यह वर्णित है कि स्त्रियों का अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है? गीता, मनुस्मृति, उपनिषद या ऋग्वेद। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि मनुस्मृति हिंदू धर्म ग्रंथ में यह वर्णित है कि स्त्रियों का अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 13 नंबर प्रश्न है, बाल श्रम निषेध एवं विनियम अधिनियम 1986 के अंतर्गत बाल श्रमिक की अधिकतम आयु क्या है? 18 वर्ष, 12 वर्ष, 14 वर्ष या 10 वर्ष। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि बाल श्रम निषेध एवं विनियम अधिनियम 1986 के अंतर्गत बाल श्रमिक की अधिक आयु 14 वर्ष की है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 14 नंबर प्रश्न है, चिपको आंदोलन संबंधित है। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? वृक्षों की रक्षा से, जल की रक्षा से, पशुओं की रक्षा से या खनिजों की रक्षा से। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पर जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि चिपको आंदोलन वृक्षों की रक्षा से संबंधित है। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 15 नंबर प्रश्न है, स्वामी सहजानंद सरस्वती का संबंध है। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती का संबंध किससे है? साम्यवादी आंदोलन से, किसान आंदोलन से, मजदूर आंदोलन से या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि स्वामी सहजानंद सरस्वती का संबंध किसान आंदोलन से है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 16 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस आंदोलन का संबंध पर्यावरण समस्याओं से जुड़ा हुआ है? इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस आंदोलन का संबंध पर्यावरण समस्याओं से जुड़ा हुआ है? दलित आंदोलन, आदिवासी आंदोलन, चिपको आंदोलन या पिछड़ी जाति आंदोलन। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पर जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि चिपको आंदोलन पर्यावरण समस्याओं से जुड़ा हुआ है। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 17 नंबर प्रश्न है, भारत में नारीवादी आंदोलन के पुरोधा के रूप में किन की पहचान है? सुचेता कृपलानी, सरोजिनी नायडू, इंदिरा गांधी या कमला नेहरू। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पर जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि भारत में नारीवादी आंदोलन के पुरोधा के रूप में सरोजिनी नायडू की पहचान है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 18 नंबर प्रश्न है, किस वर्ष भारतीय श्रम संघ अधिनियम पारित हुआ था? 1926, 1915, 1951 या 1956। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पर जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि वर्ष 1926 में भारतीय श्रम संघ अधिनियम पारित हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 19 नंबर प्रश्न है, मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बीपी मंडल, एमएल मंडल, वीपी मंडल या उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा
ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि मंडल आयोग के अध्यक्ष बीपी मंडल थे। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 20 नंबर प्रश्न है, नायर नामक जाति किस राज्य में पाई जाती है। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि नायर नामक जाति किस राज्य में पाई जाती है। तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल या आंध्र प्रदेश। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि नायर नामक जाति केरल राज्य में पाई जाती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 21 नंबर प्रश्न है, इसमें कौन श्रमिक संगठन है। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि इसमें कौन श्रमिक संगठन है। सीटू, AITUC, BMS या ये सभी। दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि ये सभी श्रमिक संगठन है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 22 नंबर प्रश्न है, आज किसान खेती को किस प्रकार का व्यवसाय मानते हैं। लाभप्रद, हानिप्रद, कष्टप्रद या संतोषप्रद। दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि आज किसान खेती को हानिप्रद प्रकार का व्यवसाय मानते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 23 नंबर प्रश्न है, खेरा किसान आंदोलन कब हुआ। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि खेरा किसान आंदोलन कब हुआ। 1916 में, 1917, 1918 या 1919। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि खेरा किसान आंदोलन वर्ष 1918 में हुआ। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 24 नंबर प्रश्न है, आत्मसम्मान आंदोलन के प्रणेता कौन थे। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि आत्मसम्मान आंदोलन के प्रणेता कौन थे। राम मनोहर लोहिया, रामास्वामी नायकर, कर्पूरी ठाकुर या कंशीराम। दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि आत्मसम्मान आंदोलन के प्रणेता रामास्वामी नायकर थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 25 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक आंदोलन का विशेष प्रकार है। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सामाजिक आंदोलन का विशेष प्रकार है। विरोधपूर्ण आंदोलन, सुधार आंदोलन, रूपांतकारी आंदोलन या ये सभी। दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि ये सभी सामाजिक आंदोलन का विशेष प्रकार है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए, और जितने भी लोग LGR स्टडी ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं तो ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि इस ऐप में आपको सभी विषय का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्विक रिवीजन नोट्स, मॉडल पेपर, क्लास नोट एवं ऑनलाइन टेस्ट की भी सुविधा है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए।